नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज इजराइल और ईरान को लेकर बात करते हैं। इजराइल इस समय पूरी चारों तरफ से पूरी तरह घिर चुका है। उसे अब सुहा नहीं रहा है कि वो क्या करे क्या ना करे। एक बड़ी खबर ये है कि ईरान के आसपास जो सऊदी अरबिया खाड़ी के देश हैं, उन्होंने एक फैसला किया है कि इजराइल यदि हमारी धरती यानी उनके स्पेस से होकर के कोई हमला करता है ईरान के ऊपर, तो हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। आपको पता है कि ईरान ने पिछले मंगलवार को इजराइल पर 200 से 180 के आसपास बड़ी बड़ी मिसाइलें छोड़ी थी, जिनमें से कुछ टारगेट पर नहीं भी लगी तो अधिकांश टारगेट पर लगी, और इसको लेकर के इजराइल बौखलाया हुआ है। इस बीच तमाम घटनाएं घटी। अमेरिका के एक सेना प्रमुख इजराइल आए, उन्होंने पूरी स्थिति का जायज़ा लिया और देखा। फिर उन्होंने वहाँ रिपोर्ट किया अपने राष्ट्रपति को, और उसके बाद बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की और तमाम तरह की फटकारें लगाई और बहुत सारी चीज़ें कहीं। इस बीच आपको मालूम है, हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि जो यूरोपीय कंट्री हैं, उन्होंने भी नेतन्याहू से अपना हाथ खींच लिया है। और वैसे अमेरिका की जो नीति है वो अलग नीति है। अमेरिका व्यापार कर रहा है अपने हथियारों को बेच करके। उसके हथियार कल परसों भी आए हैं इजराइल में, और ऊपर से हुए भवकी जो कहते हैं बंदर घुड़की दे रहा है, इजराइल को डरा रहा है, धमका रहा है कि हम आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन हथियार देना बंद नहीं कर रहा है। ये काम चुपके हो रहा है, इसलिए कि अमेरिका में जो मुस्लिम अवाम है वो लगातार विरोध कर रही है इजराइल का, और अमेरिकी राष्ट्रपति से भी कह रही है कि वो इस तरह की कार्रवाई बंद करें, इजराइल को साजो सामान देना बंद किया जाए, क्योंकि वो है बहुत गलत काम कर रहा है। नेचुरल सी बात है, 7 तारीख को इस युद्ध को 1 वर्ष हो गया। वहीं कुछ दिन पहले उसने हिजबुल्लाह के जो चीफ कमांडर थे, उनके साथ 6 लोगों की हत्या कर दी। उस कमांडर की बेटी भी उस हमले में मारी गई। और जब यह बात पूरी दुनिया में फैली तो दुनिया के मुसलमानों ने बहुत इसका विरोध किया। यहाँ तक कि हमारे भारत में भी इन सब चीज़ों का विरोध हुआ, प्रदर्शन हुए, मांग की गई। और मैं सारी स्थिति से स्पष्ट करा देता हूँ, इस दौर में इजराइल ने एक बहुत बड़ा गलत संदेश दिया और यूनाइटेड नेशंस के जो महासचिव हैं उनको इजराइल में घुसने पर पाबंदी लगा दी, उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया। जबकि आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन की मान्यता के बाद ही इजराइल एक देश की शक्ल में आया था 1948 में। और ऐसे संगठन को यदि इजराइल अपने देश में घुसने के लिए मना करता है तो ये कितनी बड़ी बात है। हालांकि इसके बाद से जो कुछ भी हुआ, आपको मालूम है, पिछले 2 दिन से हिजबुल्लाह ने भी हमला किया है, और वो लोकल जो उनकी अपनी तोपें जो मार करती हैं बॉर्डर पर है हिजबुल्लाह की पूरी फौज, और वो गाय बगाए ऐसे ही मिसाइल छोड़ती रहती है और वो कहीं भी इजराइल में नुकसान कर देती है। इस बीच यमन के जो लोग हैं, हूती जो संगठन है, उसने भी कई मिसाइल छोड़ दी हैं अभी कुछ दिन में। कल भी एक मिसाइल टारगेट की गई थी, सुपरसोनिक मिसाइल थी जो बहुत तेज़ चलती है। 12 मिनट के अंदर वो 2000 किलोमीटर का रास्ता उसने तय कर लिया और इजराइल में जाकर के गिरी।
हालांकि इसका कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है और इसका वीडियो भी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। खैर, ये सारी चीज़ें न्यूज़ एजेंसी राइटर और अमेरिकन प्रेस के माध्यम से हमें मिलती हैं, हम उनको पढ़ते हैं, फिर आपके लिए ये वीडियो तैयार करते हैं। इजराइल अभी भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। नेचुरल सी बात है कि अरब कंट्रीज़ में दो तरह के मुसलमान हैं, आप सभी जानते हैं। दो तरह के मुसलमान अरब कंट्रीज़ में भी हैं और देश के विभिन्न भागों में भी हैं, जिसमें सुन्नी मुसलमान और शिया मुसलमान। ईरान आपको मालूम है कि शिया बाहुल्य इलाका है और शिया बाहुल्य ही वहाँ के नेता हैं और सरकारें हैं। वहीं जो अरब कंट्रीज़ के जो जितने भी देश हैं वो सारे के सारे सुन्नी बाहुल्य हैं। तो ईरान ने जो अभी संदेश दिया था कि यदि इजराइल ने अब हमारे इस हमले का जवाब दिया तो फिर उसे हम इस दुनिया से मिटा देंगे। और उसके बाद ईरान के विदेश मंत्री जगह जगह अरब कंट्रीज में जा रहे हैं। वो प्रिंस क्राउन से भी मिले हैं कल या परसों में, वहाँ से उन्होंने भी मदद के लिए कहा है कि हम सारे मुसलमान शिया सुन्नी का भेद छोड़ करके एक हो जाएं, अन्यथा हमारे लिए अब जीना दूभर हो जाएगा, क्योंकि एक छोटा सा देश जो हमारे बीचों बीच है वह हमें जीने नहीं दे रहा है। इस संदेश में वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं कई देशों ने उन्हें अपना समर्थन किया है। यहाँ तक कि इराक और ईरान के बीच भी तनाव बना रहता था, लेकिन इराक की सरकार ने भी कह दिया है कि इजराइल ने यदि कोई कदम उठाया तो वो अब की बार ईरान का साथ देगा और वो सीधा हमला इजराइल पर करेगा। इराक पहले भी इजराइल पर कई बारी हमले कर चुका है। जब सद्दाम हुसैन थे तब भी वो यासर अराफात का साथ देते थे। सद्दाम हुसैन, आपको जानकारी है, यासर अराफात बहुत ही काबिल व्यक्ति थे, हमास के लीडर थे वो, और उन्होंने जब तक जिंदा रहे तब तक लुहा लिया। इंदिरा गांधी तक उनको जानती थी, अच्छे से उनसे बातें होती थी। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे और वो विदेश मंत्री रहे, तब से हमास का साथ देने की बात करते रहे और एक देश की मान्यता भी देने की बात कही गई। खैर, अब जो संगठन है हिजबुल्ला और हूती और हमास, तीनों लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं, लेकिन इजराइल अभी भी अपनी अकड़ से बाज नहीं आ रहा है। फ्रांस ने भी कह दिया है कि हम आपको अब हथियार देना बंद करेंगे, हम आपको हथियार नहीं दे सकते। इस बीच आपको मैंने बताया था कि ईरान को इजराइल की तरफ से जो धमकी मिल रही थी उसमें दो चीज़ें थी। एक तो ये था कि जो ट्रम्प है उसने ये कहा था कि इजराइल ईरान के जो ईंधन के स्रोत हैं या स्टोर्स हैं उन पर हमला करे और जहां पर वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है उस पर हमला करे। लेकिन चूंकि वो एक जनरल सामान्य व्यक्ति है इस समय अमेरिका में, उसकी कोई औकात नहीं है। बाइडेन ने ज़रूर 2 दिन पहले नेतन्याहू को भला बुरा कहा है और कहा है कि यदि तुमने ईरान के जो न्यूक्लियर बॉम्ब के अड्डे हैं उन पर हमला किया तो ये बात अच्छी नहीं होगी और हम आपसे पूरी तरह से अलग हो जाएंगे। आपको जानकारी देना भी ज़रूरी है कि अमेरिका के कई अड्डे हैं यहाँ पर मिडिल ईस्ट में, और सऊदी अरब में उनके तमाम रिश्ते हैं, यहाँ से उन्हें तेल मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अमेरिका तो तेल के भंडारों पर भी हमले के लिए तैयार नहीं है। वर्तमान जो सरकार है बाइडेन की, वो भी इस बात से सहमत नहीं है और वो मना कर रही है बार बार, लेकिन वो फिर भी हथियार मुहैया करा रही है। अभी
एक खबर मिली है कि हूती ने एक सुपरसोनिक जो मिसाइल छोड़ी थी उसके जरिए जो मिसाइल को आते हुए मिसाइल को मार गिराना, रोक देने वाले जो टैंक है, जो हथियार हैं अमेरिका से जो मिले हुए हैं, उसके एक डोम को नष्ट कर दिया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है यदि ऐसा हुआ है तो। हालांकि इजराइल ये सब बातें मानने को तैयार नहीं है कि उसका कोई नुकसान हो रहा है। यदि वो इस तरह की बातें मान ले और कहने लगे कि हाँ हमारा नुकसान हो रहा है, तो नेचुरल है कि इजराइल की सेना का मनोबल गिरेगा, वहाँ की जनता भी नेतन्याहू के विरोध में खड़ी हो जाएगी। वैसे इजराइल की जो खुफिया रिपोर्ट अभी तक मिल रही है उसमें इजराइल की सेना पूरी तरह से हताश है और वो एक ज़बरदस्ती का थोपा हुआ युद्ध मान करके चल रही है, क्योंकि अब ईरान की ताकत सबके सामने आ गई है। ईरान को रसिया ने पूरी मदद दी है और इजराइल जो हमले करने की सोच रहा था इसकी सूचना रसिया ने पहले ही दे दी थी ईरान को, इसलिए वो सतर्क हो गया है। एक चीज़ और, पिछले शायद 5 तारीख को ईरान में एक भूकंप का झटका आया था 4.5 स्केल पर। अब वो अभी भी उसकी जो रिपोर्ट है वो बाहर नहीं आ पाई है कि ये एक्चुअल में भूकंप था या बम विस्फोट किया गया था ईरान के द्वारा, उसकी आवाज़ थी। क्योंकि अब ये तय माना जा रहा है कि ईरान ने भी बम बना लिया है, अणु बम, और यदि कोई देश उसके ऊपर हमला करता है तो निश्चित तौर पर वो उस देश को नेस्तनाबूद करने के लिए अणु बम का प्रयोग करेगा। तो ये सारी चीज़ें आज तक की थी। और मैं आपको बता दूं कई देशों ने लिखित में बाकायदे अपने बयान जारी किए हैं। राइटर ने इस तरह की बात लिखी है और अमेरिका को सऊदी अरब की तरफ से कहा गया है कि यदि आपने इजराइल का मुंह बंद नहीं किया, उसने ईरान पर हमला किया, तो हमारे और आपके रिश्तों में खटास आ जाएगी। आप जानते हो कि अमेरिका के लिए सऊदी अरब कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो इस समय सबसे अमीर देशों में माना जाता है। वहाँ सोने के भंडार हैं, तेल की कोई कमी नहीं है। क्राउन प्रिंस ने ये सारा संदेश दे दिया है अमेरिका को, और इसी के तहत ये जो बातें मैंने आपको अभी तक बताई हैं इजराइल के खिलाफ अमेरिका हो गया है, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं। इस बीच अभी एक ताज़ा अपडेट हमको और मिला है, वो ये है कि ईरान ने कहा है कि यदि कोई देश, चूँकि इजराइल से ईरान आने के रास्ते में कई देश पड़ते हैं, तो ईरान ने ये चेतावनी दी है कि यदि किसी देश ने इजराइल को अपना स्पेस, जो आकाशीय मार्ग जिसको कहते हैं, उसको यूज करने की इजाज़त दी, हथियार चलाने की इजाज़त दी, तो वो फिर इजराइल को तो देख ही लेगा, उस देश को भी देखेगा जो अपने स्पेस को इजराइल के यूज के लिए खोल रहा है। इसी माध्यम से मैं आपको ये बता दूं कि जुड़ी हुई खबर है कि कई देशों ने साफ कर दिया है कि इजराइल कोई भी हमला ईरान पर कम करता है तो हमारे देश का जो स्पेस इलाका है, वायुमार्ग है, उसको हम यूज नहीं करने देंगे, इसकी अनुमति नहीं देंगे। खैर, आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और इसी तरह के वीडियो हमारे देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो आपके पास मैसेज पहुंच जाए, आपको पूरा पता चल जाए कि हमारे चैनल का नया वीडियो आ गया है। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।